ठीक से संपन्न हो। जिस प्रकार का ये वैश्विक महामारी हमारे सामने है, हर पहलू में हम लोग विचार कर रहे हैं। वर्चुअल पे भी हम विचार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही, सैनिटाइज़र भी हम वहाँ रखेंगे भी, यहाँ भी करेंगे। रैपिड टेस्ट, दूसरे टेस्ट कराने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू में विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। त्रिवेंद्र सरकार 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम सर्विस की सुविधा शुरू कर रही है। कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए सराहनीय पहल। बुजुर्गों के लिए त्रिवेंद्र सरकार की होम सर्विस सेवा। देहरादून हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में लागू होगी योजना। मल्टी सर्विस सेंटर किए जाएंगे स्थापित। घरेलू मदद की सभी सेवाओं की होगी सुविधा। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। त्रिवेंद्र सरकार 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम सर्विस की सुविधा शुरू कर दी है। घर में अकेले रहने वाले या चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को घर बैठे कॉल करने पर उपनल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, टेक्नीशियन, ड्राइवर, रसोईया व नर्सिंग समेत घरेलू मदद की अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हम लोगों ने कोरोना के काल में इस सारे काम को एक किया था कि जो इस प्रकार के लोग थे उन सब के घरों में वो फोन करेंगे तो राशन इत्यादि की व्यवस्था की थी। अब इस सारी स्थिति को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उन परिस्थिति में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तो ये कि वो खुद अगर कहीं इस तरह के लाते हैं और कई बार इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। हालांकि इसके लिए 100 रुपए शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून और हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में ये योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। होम सर्विस सेवाओं के लिए उपनल की ओर से प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर्स, कामगार या श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं प्रदेश के ITI, पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा धारक, पंजीकृत नर्सें, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में सेवाएं देने के लिए पंजीकरण कराने वाले प्रशिक्षित कामगार या श्रमिकों का पूरा रिकॉर्ड उपनल के पास होगा। वहीं पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा। इससे सेवा लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा भी रहेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और राशन कार्ड बनवाने को लेकर हो रही परेशानी के चलते क्षेत्रीय विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष करण मारा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि रानीखेत क्षेत्र में खराब नेटवर्क के चलते सर्वर काम नहीं करता, जिससे ग्राम वालों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। फिर भी आय प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मिली। 10 सितंबर तक फॉर्म जमा करने को उन्होंने तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि 10 से 15 दिन आय प्रमाण पत्र बनने में लग जाते हैं, तो इतनी जल्दी फॉर्म जमा कैसे कर सकते हैं। गांव नहीं, शहर भी, सारे लोग राशन कार्ड की जो समस्या इस समय आई है उससे बहुत चिंतित है। पहले केवल ताड़ीखेत ब्लॉक का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 5000 से अधिक राशन कार्ड जो है निरस्त हो गए हैं और त्रुटि थी सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की। और आज भी अगर आप देखें कि हर आदमी के राशन कार्ड में कोई ना कोई गलती है। और एक तुगलकी फरमान सरकार ने जारी किया है कि 10 सितंबर तक इनको अपनी त्रुटियां जो है उसको दूर करवाना है, दुरुस्त कराना है। साथ में इन्होंने परिवार रजिस्ट्री की नकल मांगी है, इन्होंने आधार कार्ड मांगे हैं, उसके अलावा इन्होंने आय प्रमाण पत्र मांगा है। पहले से जो प्रमाण पत्र फ्री में मिलता था, आय प्रमाण पत्र या फिर ये जो हमारा ग्राम का हुआ है प्रमाण पत्र, 40-40 रुपए उसकी फीस रख दी है। उत्तराखंड सचिवालय में प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाने और कर्मचारियों के हितों के लिए विभागीय से लड़ने वाले सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने खिलाफ शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने दीपक जोशी के खिलाफ जांच बैठा दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने कर्तव्य और दायित्व के बाहर जाकर आचरण करने वाली नियमावली का पालन नहीं करने के तहत दीपक जोशी को राज्य सरकार उसकी नीतियों का विरोध करने का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जांच के आदेश में 12 जुलाई की उस घटना का जिक्र किया गया है जिसमें दीपक जोशी ने कोविड-19 के चलते सरकारी कर्मचारियों के भत्ते को काटने पर सरकार के खिलाफ बयान दिया।
बागेश्वर में पलायन से प्रभावित गांव वालों के लिए सघन रणनीति के तहत कार्य योजना तैयार करने के संबंध में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने डीएम को अवगत कराया। ग्राम विकास विभाग पलायन आयोग द्वारा राज्य में विस्तृत सर्वेक्षण किए जाने के उत्तराखंड प्रदेश के 474 ऐसे ग्रामों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 50% तक पलायन हो चुका है, जिसमें पहले चरण में पलायन प्रभावित 254 गाँव को पहले चरण में ऐसी सघन रणनीति के तहत चुना गया है। वहीं साथ ही बागेश्वर के 34 गाँवों को भी चुना गया है। हल्द्वानी में डीएम सविन बंसल ने जनपद में वन भूमि लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक प्रभागीय वन अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ की। वहीं इस दौरान सविन बंसल ने विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करते हुए लंबित वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का निस्तारण कर अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यदायी संस्थाओं को वन भूमि की एवज प्रतिपूर्ति के लिए भूमि चाहिए या म्यूटेशन केस लंबित हैं, उनके प्रस्ताव तुरंत जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। बंसल ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि जिन कार्यों के वन भूमि प्रस्ताव जनपद से भेजे जाने हैं उन्हें औपचारिकताएं पूर्ण कर तुरंत अपलोड भी करें। वन अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के लिए अधिकारियों के साथ बैठक उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदि शक्ति मां धारी देवी मंदिर के रास्तों में हुए अतिक्रमण के मामले में सुनवाई करते हुए सचिव ऊर्जा, डीएम, एसडीएम अलकनंदा हाइड्रो पावर से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। बता दें कि आदि शक्ति मां धारी देवी पुजारी न्यास ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मां धारी देवी मंदिर 3 साल पुराना मंदिर है। डैम बनने से मंदिर को शिफ्ट किया गया था। मंदिर जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं जिन पर करीब 30 से अधिक लोगों ने अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण करने से मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही हैं। इसके लिए रास्ते से अतिक्रमण हटाने की जरूरत है। उत्तराखंड में प्राचीन काल तकरीबन 3000 साल पुराना और महत्वपूर्ण आस्था के केंद्र धारी देवी मंदिर श्रीनगर से 13 किलोमीटर आगे कलियासोड़ में स्थित है। इस मंदिर नेशनल हाईवे से मंदिर को जाने वाले रास्ते पर पीछे तकरीबन 1-1.5 वर्ष से बहुत सारा अतिक्रमण इस पे हो गया था, जिससे जाने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। इस सरकारी भूमि और मंदिर को जाने वाले रास्ते के अतिक्रमण को लेकर मंदिर समिति, उसके अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय से याचना की गई कि उक्त रास्ते के अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। और बाजपुर तहसील में तैनात स्टार कानूनगो एवं अधिवक्ताओं के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अधिवक्ताओं ने कानूनगो के स्थानांतरण की मांग को लेकर कानूनगो के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो चंद्रपाल और स्थानीय बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर अधिवक्ता कानूनगो के खिलाफ तहसील कार्यालय में लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन से आपको बता दें ये विवाद चला रहा है। जो हमारे यहाँ आर के हैं चंद्रपाल सिंह, उनकी कार्य प्रणाली पे है वकीलों को जो रोष है अधिवक्तागण को, कार्य प्रणाली उनकी इतनी खराब है और अधिवक्ताओं के घर प्रति उनका व्यवहार इतना अशोभनीय है कि वो सहनीय नहीं हो सकता। उनके कामकाज में क्या है, वो पत्रावलियों को दबा के रखते हैं, समय पर जो है पत्रावलियों पर रिपोर्ट नहीं देते हैं, अपनी मनमर्जी करती हैं। उनकी इच्छा होती है तो पत्रावली तहसीलदार के जाती है तो नहीं जाती है, जिसमें से जनता को भी जो है जो दाखिल खारिज के आदेश हैं वो नहीं हो पाते हैं। उसमें से वो सफ़र कर रहे हैं और अधिवक्तागण भी सफ़र करते हैं, बार बार उनके चक्कर लगवाए जाते हैं। रुद्रपुर बगवाड़ा मंडी समिति गेट पर पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और हथियार चले और दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और फायरिंग करने का आरोप लगाया। विवाद की वजह लेन देन को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है।
और खबर रुद्रपुर से, जहां गावा चौक में एक अजीबोगरीब हरकत देखने को मिली। आपको बता दें कि अचानक एक युवक हाथ में पेचकस लेकर एक दूसरे हाथ में पत्थर लेकर अपने गले पर पेचकस लगाकर पत्थर से वार करता है ताकि पेचकस उसके गले में घुस जाए। पेचकस युवक के गले में घुस जाता है और वो लहूलुहान हो जाता है। वहीं चौराहे पर मौजूद होमगार्ड के जवान उस युवक को रोकते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवक के सर पर जुनून सवार है। बता दें कि काफी मशक्कत के बाद होमगार्ड के जवान पुलिस की मदद से युवक को रोक पाते हैं। वह इस मामले पर रुद्रपुर कोतवाली ने बताया कि इस व्यक्ति की कुछ शिकायतें हैं, जिसको लेकर इसने इस तरह का प्रदर्शन किया। जो कारोबार करते हैं लोग अपने और खबर रुद्रपुर से, जहां थाने में जब्त की गई बाइकों और अंग्रेजी शराब और अवैध शराब में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की नीलामी की गई। आपको बता दें कि आपराधिक घटनाओं और शराब तस्करी और अन्य आपराधिक वारदातों में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल समेत पुलिस चेकिंग में पकड़ी गई। वहीं अंग्रेजी शराब और अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को पुलिस के द्वारा जब्त कर कार्रवाई की जाती है। बता दें कि नीलामी कोतवाली परिसर में एसडीएम की मौजूदगी में की गई। पुराने माल है, उसमें से 21 वाहन तथा शराब का भारी मात्रा में जो शराब पकड़ी गई थी उसका डिस्पोजल है, जिसमें एसडीएम साहब, पीओ साहब, आरआई साहब सभी लोग आ रखे हैं। और ये एक खुली नीलामी होती है जिसमें कि प्रति फल जमा करके कोई भी भाग ले सकता है। तो इसमें अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी नीलामी। और रुद्रपुर में आपदा को लेकर मौके में बदलने से नहीं चूक रहे। एक तो मरीज खुद परेशान है, ऊपर से इलाज के नाम पर होटलों में बनाए गए कोविड केयर सेंटरों में कोरोना मरीजों के साथ बड़ा खेल हो रहा है। किक्षा रोड स्थित एक होटल में एक मरीज से रोजाना 1400 वसूले जा रहे हैं, जबकि सरकार भी इन्हें 1400 रुपए दे रही है। इसके बावजूद इस खेल के स्वास्थ्य विभाग प्रशासन रोकने में पूरी तरह से फेल है। मरीज समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार इलाज का भुगतान करने का दावा कर रही है, जबकि कई मरीज को खुद भुगतान करना पड़ रहा है। लक्ष्मीवाला रेंज अंतर्गत धर्मचक गांव में देर रात जंगली हथनियों के धान और गन्ने की फसल को रौंद डाला। बता दें कि डोईवाला में जंगली इलाकों से सटे गांव में आए दिन हाथी किसानों की फसलों को रौंद दे रहे हैं, जिससे खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों को परिवार पर संकट मंडरा रहा है। वह किसानों का आरोप है कि पिछले कई सालों से वो जंगल किनारे इलेक्ट्रिक फिशिंग तार लगाए जाने की मांग कर रहे हैं, तब भी किसी ने कोई अब तक कार्रवाई नहीं की है। इस वाले कैसे भी निकले और रुद्रपुर में जिला सूचना अधिकारी उधम सिंह नगर का उपनिदेशक सूचना योगेश मिश्रा ने जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया। योगेश मिश्रा ने बताया कि मीडिया को सूचना विभाग से त्वरित गति से सूचना देना उनकी प्राथमिकता में होगा और मीडिया प्रशासन के माध्यम से सूचना विभाग एक सेतु की तरह काम करेगा। नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एसएसपी ने जनपद के थानों का निरीक्षण कर जनपद के सभी थानाध्यक्षों को कोतवाली के बाहर ही शिकायती डेस्क बनाने के निर्देश दिए, ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। एसएसपी ने जनपद के सभी थानों में सैनिटाइजर मशीन और शिकायती डेस्क के माध्यम से पारदर्शी शीशे की दीवारें लगाने का निर्देश दिया है। योगेश मिश्रा के बारे में अहम जानकारियां। योगेश मिश्रा ने 1977 में एएन झा इंटर कॉलेज रुद्रपुर से इंटर किया। एमबीपीजी महाविद्यालय हल्द्वानी से 1990 में विज्ञान में स्नातक किया। योगेश मिश्रा 10 वर्ष ग्राम विकास विभाग में कार्यरत रहे। वर्ष 1989 में योगेश मिश्रा का लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा
सूचना विभाग में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के पद पर चयन हुआ। पहली पोस्टिंग उप निदेशक सूचना बरेली मंडल अधीन हुई। इसके बाद उधम सिंह नगर के सृजन के बाद आयुक्त कुमाऊं ने योगेश मिश्रा को वर्ष 1996 में बतौर प्रभारी जिला सूचना अधिकारी बनाकर रुद्रपुर उधम सिंह नगर भेजा। वर्ष 2000 में उत्तराखंड शासन जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया। योगेश मिश्रा जनपद चंपावत, नैनीताल व उधम सिंह नगर में जिला सूचना अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नानकमता विधानसभा के शिव कॉलोनी में पूर्व सैनिक महेश चंद्र ओली समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। शिव कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नानकमता विधानसभा प्रभारी बिशन दत्त जोशी ने पार्टी में शामिल सभी नए साथियों को पार्टी ज्वाइन करने पर बधाई दी। नानकमता समेत पूरे उत्तराखंड की जनता बदलाव चाह रही है। वो दिल्ली मॉडल से पूरी तरह प्रभावित होकर दिल्ली जैसी सुविधा चाहते हैं। सितारगंज विधानसभा प्रभारी सरदार सोप्रीत सिंह भाटिया ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। फौजदारी वैवाहिक एनआई एक्ट समेत अन्य मामलों के बाद अब ई लोक अदालत के जरिए निस्तारित किए जाएंगे। इसके लिए 5 सदस्यीय बेंच गठित की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश के आदेश पर 12 सितंबर को ई लोक अदालत में वादों का निस्तारण होगा। रुद्रपुर के साथ ही काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, सितारगंज और जसपुर में फौजदारी, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना और प्री लिटिगेशन मामले की ऑनलाइन सुनवाई कर निस्तारित किए जाएंगे। ई लोक अदालत में निस्तारित होंगे वाद। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार राज्य के समस्त जनपदों में 12 सितंबर 2020 को ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अदालत पीठ उसी समझौतेनामे के आधार पर मामले में अंतिम डिक्री अर्थात पंचाट पारित कर देगा, जो दोनों पक्षकारों पर बाध्य होगा और उनका मामला वहीं समझौते के आधार पर समाप्त हो जाएगा। भले ही केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर कानून बना दिया है, लेकिन कानून बनने के बाद भी 3 तलाक की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। यही कारण है कि 3 तलाक को बने हुए भले 2 साल हो गए, लेकिन लगातार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का दंड झेलना पड़ रहा है। जहां आए दिन 3 तलाक की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी 3 तलाक देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता नजर आ रहा है। मामला जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर के ग्राम मुडिया कला का है। पूर्व प्रधान लियाकत अली ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 तलाक कानून पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में 3 तलाक कानून का जरा सा भी भय नहीं है। यही कारण है कि आए दिन तलाक की घटनाएं हो रही हैं।
मामला यही है, मतलब मुझे मारते पीटते हैं और घर में से मतलब यही कहते हैं, मतलब मैं तुझे नहीं रखूँगा। जब मैं पेट से होती हूँ तो मुझे घर में से बाहर निकाल देते हैं मार पीट के। और मतलब मुझे 2 साल हो गए यहाँ पर रहते अपने मैके में, और एक लड़की भी मेरी यहीं हुई है। और अब मैं यहाँ काम उम करती हूँ पंचायत ये प्रधान की तरफ से 200 रुपये की दिहाड़ी करती हूँ, अपने बच्चों को मैं पालती हूँ। और नैनीताल में मल्लीताल के नैनी झील किनारे बने बैंड स्टैंड से रिंग हाल तक बने फुटपाथ में दरारें आ गईं, जिससे फुटपाथ की झील में सामने का खतरा बना हुआ है। बता दें कि बैंड स्टैंड के समीप बनी 2 मीटर सुरक्षा दीवार टूटकर झील में समा गई है। इसके अस्थायी समाधान के रूप में जीआई बैगों में कंक्रीट और सीमेंट भरकर दरारों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मंडलायुक्त अरविंद ह्यांकी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि नैनी झील के जलस्तर का लगातार बढ़ा हुआ है। इसके कम होने के बाद ही प्राथमिकता से सुरक्षा की दीवारें ठीक की जाएंगी। मैंने नहीं, जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं किनारे किनारे, वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन नए नहीं हैं, जो पुरानी दीवारें हैं, जो आगे पर्यटन के दृष्टि से कार्य चल रहे हैं, तो पुरानी दीवारों को ही दोबारा तरीके से बेहतर तरीके से करने की चेष्टा हो रही है। एक आध जगह पे यहाँ पे जो मरम्मत के कार्य हुए, लेकिन एक आध जगह पे फिलहाल टेम्पररी रोका गया है, क्योंकि जब तक ये वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा तो अभी नीचे से इसका ट्रीटमेंट होगा ना, तो वो भी स्टडी कर रहे हैं। और जैसे ही माना रिसीट होती है, वाटर लेवल थोड़ा कम होता है, तो उपयुक्त समय पर इसका ट्रीटमेंट नीचे से किया जाएगा। चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लेखपाल के कपाट शुक्रवार को सादगी के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल पहले दिन 127 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब पवित्र धाम में माथा टेका। सुहावने मौसम के बीच श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी भी लगाई। आपको बता दें कि धार्मिक श्रद्धा के साथ लेखपाल और हेमकुंड साहिब के कपाट शुक्रवार को सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुले और हेमकुंड साहिब के लिए प्रातः 3 बजे खांगरिया से श्रद्धालुओं की पहली संगत लोकपाल हेमकुंड साहिब की आस्था पथ के लिए रवाना हुई। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको केदारनाथ मंदिर की दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त भव्य आरती इस वक्त चल रही है। सीधी तस्वीरें केदारनाथ की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शाम की आरती इस वक्त चल रही है। 7:25 हुए हैं और जो शाम में आरती है वो इस वक्त चल रही है। घंटियां बज रही हैं। श्रद्धालु आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद हैं जो भगवान केदार के दर्शन करने के लिए। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। केदार मंदिर से आरती की लाइव तस्वीरें हैं ये। शाम की आरती, भजनों की धुन और बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु, लेकिन सोशल डिस्टेंस का आप देखिए पालन वो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर से आरती की, जहां पर भजन हो रहे हैं और भगवान केदार के दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं वहां पर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा, लिहाजा सोशल डिस्टेंस का ध्यान भी रखा जा रहा है। केदार
मंदिर से आरती की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधी तस्वीर और आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु भी भगवान केदार के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में हैं और सोशल डिस्टेंस के तहत ही सब लोग बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ घंटियों की आवाजें, भजन की धुन और शाम का वक्त। हमारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।